हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो कुंडलियों की श्रृंखला है अलग अलग लग्नों में, उसमें अलग अलग ग्रह कैसे फल देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि केतु देवता धनु लग्न में अलग अलग भाव में कैसे फल देते हैं। तो धनु लग्न है, उसकी जो स्वामी है वो गुरु है। गुरु का स्वभाव हमने देखा है कि वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु जो ऐसा लगन में गुरु हो तो इंसान सर्वगुण संपन्न होता है। गुरु जो है वो केतु का मित्र है, इसलिए इस धनु लगन के लिए केतु योग कारक ग्रह सिद्ध होंगे। जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ पे अच्छा फल देने का ये प्रयत्न करेंगे। एक्सेप्ट जो 6, 8, 12 स्थान जिसे कहते हैं मारक हाउसेस, उसकी बात छोड़े और नीच अगर हो जाता है केतु तो वहाँ पे वो निगेटिव फल देंगे नेचुरली। बट अदरवाइज इस लगन के लिए केतु योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होंगे। जहाँ पे भी बैठेंगे उस ग्रह की वृद्धि करेंगे, उस घर की वृद्धि करेंगे। तो केतु का जो स्वभाव हमने देखा है कि केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। केतु मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दूर रख के जो ज्ञान है इस वर्ल्ड में, जिसको हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति, तो उसको वो अचीव करने का जो कारण है उसके केतु कहा जाता है। केतु जब चंद्र सूर्य के साथ हो तो वहाँ पे ग्रहण लगता है राहु के जैसे ही। और केतु अगर अच्छा हो, फल देने में अच्छे तरह से वो प्लेस्ड हो, तो फल देने में वो कमी नहीं करता, अच्छे फलों की वहाँ पे प्राप्ति होती है। केतु उच्च का है, स्ट्रांग डिग्री लेके बैठा हुआ है, अच्छी दृष्टियाँ है, मित्र के राशि में बैठा हुआ है, तो केतु अच्छे फल यहाँ पे भी देने में कमी नहीं करता। लेकिन केतु की महादशा में इंसान को काफ़ी जो लाइफ की सच्चाई है, जो दुख है, उसे वहाँ पे इंसान को कहीं ना कहीं देखने के लिए केतु बाध्य करता है। या ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी के इंसिडेंट से इंसान को वो केतु सिखा देता है कि लाइफ में ये कड़वी सच्चाई है लाइफ की। तो केतु की अंतर्दशा महादशा थोड़ी सी टफ होती है। तो अब जानेंगे कि केतु अगर धनु लगन में प्लेस्ड है तो कैसे फल देते हैं। तो यह है धनु लगन। मान लीजिए केतु अगर लगन में ही बैठे हुए हैं तो यहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि धनु राशि में और वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे भी केतु उच्च के हो जाएंगे, इंसान को डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी एबिलिटी देंगे। उच्च ग्रोथ करने वाला इंसान होगा, अपने ज्ञान के बदौलत या अपने एबिलिटी के बदौलत इंसान ऊंचाइयाँ प्राप्त कर लेगा। जॉब में हो या बिजनेस में इंसान को वो अच्छा डिसीजन मेकर बनाएगा। लीडरशिप में अच्छी क्वालिटी ये केतु देगा। अच्छा जो मार्केटिंग सेल्स पर्सन होता है तो वो भी इंसान को अच्छा वो बनाएगा। और अपने वाणी के प्रभुत्व से ऐसा इंसान काफ़ी मतलब बड़े बड़े डिसीजन या काफ़ी लोगों पे प्रभाव डालने में कामयाब होकर अच्छे डिसीजन वो ले लेगा, जिसके कारण उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा चढ़ा रहेगा। ऐसा केतु जो है इंसान को पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छा बनाता है। पर्सनैलिटी में एक प्रकार से सूझबूझ होती है ऐसे इंसान में, और वो दूसरों की हेल्प करने में हिचकिचाता नहीं। खास करके केतु की महादशा अंतरदशा चले तो ऐसा ऐसा इंसान परोपकारी हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ देख लिया होता है, काफ़ी कुछ दुख देख लिए होते हैं, तो वो लोगों की हेल्प करने में वो नहीं झिझकता। तो ओवरऑल केतु के लगन में बैठ के अच्छे फल मिलेंगे। केतु की 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम सप्तम नवम। यहाँ यानी कि जहाँ से केतु बैठेंगे वहाँ से 5वें घर पे, 7वें घर पे या 9वें घर पे वो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पे पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो संतान प्राप्ति में हेल्प करेंगे, हायर एजुकेशन दे देंगे, स्टमक की प्रॉब्लम्स रिमूव करेंगे, और कहीं ना कहीं संतान से इंसान को सुख प्राप्ति की यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है। सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, दाम्पत्य सुख को वो अच्छा करेंगे, डेली वेजेस, रोजगार, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से वो उनका इंसान की लाइफ में धन की कमी नहीं आती, पत्नी का सुख प्राप्त होता है, पत्नी से हेल्प मिलती है, और पार्टनरशिप अगर करता है बिजनेस में तो वो भी काफ़ी अच्छा केतु फल देते हैं। पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र होगा लेकिन वो उसे हेल्प करने वाली होगी। नौवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भाग्य वृद्धि में भी केतु यहाँ पे योग कारक कहा जा सकता है। ऐसे इंसान को चीज़ें जो है वो आसानी से मिल सकती है। तो लगन में बैठकर उच्च का होने की वजह से केतु के यहाँ पे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। डिग्री वाइज फल आप देख लीजिए, अगर डिग्री वाइज वो कैपेबल है 14 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री से ऊपर, 20 डिग्री तक, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा फल देगा। अदरवाइज वो थोड़ा परिणामों में कमी ला देगा। मान लीजिए केतु अगर द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे वो अपने मित्र के राशि में यानी कि शनि के राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डिप्लोमेट इंसान को वो बना देगा। डिप्लोमेट यानी कि जिस प्रकार की नीड होगी उस प्रकार से उसकी वाणी ढलती चली जाएगी। मान लीजिए अगर कोई कठोर सिचुएशन है तो उसमें वो उग्र वाणी रखेगा। कोई अच्छी सिचुएशन है,
जिसमें नरम दिल से काम हो जाए तो वहाँ पे नरम वाणी रख के वो अपना काम निकाल लेगा। ऐसे इंसान को परिवार का सपोर्ट पूर्ण मिलता है। धन प्राप्ति में केतु हेल्प करेगा, धन की कमी नहीं आने देता केतु आसानी से, और कहीं ना कहीं से परिवार से जुड़ाव वो रखता है, जैसे जिसकी वजह से इंसान जो है वो परिवार को अपना समझकर उसका साथ देने वाला होता है। पंचम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को केतु देखता है तो ऑब्स्टेकल्स को या कहे हम हेल्थ इश्यूज को रिमूव करेगा। जो कोई ऋण अगर दिया रहेगा तो पैसा इंसान को वापस मिलेगा केतु की दशा महादशा में। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति जरूर रखेगा। अपनी वाणी की वजह से वो शत्रु को परास्त करने में सक्षम होगा और कंपटीशन में भी इंसान को अच्छी जीत दिलाने का योग बनता है। 8th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके चीज़ें आसान कर देगा। मृत्यु तुल्य कष्ट अगर कुछ वजह से मिल रहा है तो वो कम हो जाएगा, और केतु कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें आसान करते चले जाएंगे। केतु अपनी नवम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो बिजनेस में हेल्प यहाँ पे केतु जरूर करेंगे। तो ऐसे इंसान को बिजनेस के प्रति अपना एक प्रकार से झुकाव रखना चाहिए, बिजनेस में प्रयत्न करने चाहिए, उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ओवरऑल द्वितीय भाव में बैठकर केतु अच्छा फल कर देंगे। केतु अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे भी वो शनि के जो राशि में आ जाते हैं, कुंभ राशि में, तो यहाँ पे भी केतु मिले जुले फल देने वाला होगा। अच्छा वो करेगा क्योंकि मित्र के राशि में है। छोटे भाई बहनों का योग यहाँ पे जरूर बनेगा, उनसे सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन इंसान की जो मेहनत है उसे वो बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है ये मेहनत का स्थान माना जाता है। इंसान को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा चीज़ें पाने के लिए, लेकिन उसे उसकी प्राप्ति ज़रूर होगी क्योंकि अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है, तो फल देने में कमी नहीं करेगा, अच्छा फल देगा, लेकिन उसे मेहनत वहाँ पे ज़रूर करनी पड़ेगी। पंचम दृष्टि से ऐसा केतु जो है वो सेवंथ हाउस पे दृष्टि डालता है तो पत्नी से हेल्प मिलना, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य का साथ मिलना, और बड़े भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा क्योंकि नवम दृष्टि से वो 11th हाउस को केतु देख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे केतु के मिले जुले फल मिलेंगे, अच्छे ज़्यादा फल मिलेंगे। केतु अगर चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव में केतु अच्छा फल देगा। हालांकि माता की हेल्थ को वो थोड़ा सा नरम गरम जरूर रखेगा क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि में है, तो गुरु की राशि में केतु अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ये चंचलता को रिप्रेजेंट करती है, मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो यहाँ पे केतु जो होता है एक प्रकार से उसकी एनर्जी जो होती है वो एक प्रकार से फैल जाती है पानी की तरह, तो उसके वजह से इंसान को डिसीजन लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। माता के हेल्थ को वहाँ पे, क्योंकि चतुर्थ स्थान माता का होता है, तो माता की हेल्थ को वो नरम गरम रखेगा। लेकिन फॉरेन ट्रैवल का योग बनाएगा, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में निगेटिव प्लैनेट्स जाना यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल का सूचक होता है। अगर धन दौलत जमीन जायदाद का कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा सोच समझ के आपको लेना चाहिए। 8th हाउस पर पंचम दृष्टि से देखेगा तो यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल्स थोड़े बहुत आएंगे, उसको हालांकि केतु रिमूव करने में सक्षम जरूर रहेगा, लेकिन ऑब्स्टेकल ये आते ही रहेंगे केतु की महादशा में। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो बिजनेस में भी थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, कुछ डिसीजन इंसान गलत लेगा जिसकी वजह से उसे लॉस होने की संभावना है। और नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो फॉरेन ट्रैवल का योग बनेगा, या तो हेल्थ इश्यू भी आते रहेंगे और खर्चे जो है वहाँ पे बड़े चढ़े रहेंगे, लेकिन फॉरेन ट्रैवल के लिए केतु अच्छा होगा। मान लीजिए केतु अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे मंगल के राशि में आ जाते हैं, यहाँ पे केतु का स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है क्योंकि ये पेट का स्थान भी माना जाता है, तो यहाँ पे पेट के रिलेटेड कुछ ना कुछ तकलीफ मिलना, गैसेस होना बॉडी में, या डकार हम जिसे आता है कहते हैं कि डकार की वजह से मतलब गैसेस की वजह से डकार आना, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे इंसान के बॉडी में ज़रूर देखने को मिलेगी। संतान से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ, पुत्र संतान है तो थोड़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ मिलने के चांसेस है। और हायर एजुकेशन में ऐसा केतु जो है वो थोड़ा सा इंसान को एक काम कह सकते हैं कि पुल बैक करने वाला होता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर पाता और बाद में उसे थोड़ा पछताना पड़ता है। फैमिली लाइफ भी इंसान की यहाँ पे डिस्टर्ब रहेगी, कहीं ना कहीं से फैमिली लाइफ में थोड़े बहुत तनाव उतार चढ़ाव वो देखने को मिलेंगे। संतान के साथ कठिनाई अनुभव होना ये केतु का यहाँ पे स्वभाव बन जाता है। केतु पंचम दृष्टि से नवम भाव को यहाँ पे देखेंगे तो भाग्य में कहीं ना कहीं से अड़चने, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में अड़चने सप्तम दृष्टि से, और लगन पर केतु दृष्टि डालेगा तो इंसान को थोड़ा कंफ्यूज सा वो कर देता है, इंसान का स्वभाव उग्र होता है और अधिकतम वो डिसीजन लेने में विलम्ब करता है और वहाँ पे डिसीजन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसमें केतु के उपाय आप यहाँ पे ज़रूर कीजिए, आपको यहाँ पे बुरे फलों से आप बच सकते हैं।
केतु अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस में वहाँ पे शुक्र की मित्र के राशि में है, हालांकि ये स्थान गलत है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि स्थान गलत तो है और केतु यहाँ पे नीच का हो जाता है, क्योंकि वृष राशि में और मिथुन में केतु नीच का होता है। तो हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारियाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ, ब्लड का बाहर आना, एक्सीडेंट होना, चोट चपेट से दुर्घटनाग्रसित होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे केतु की देखने को मिल सकती है। लेकिन इस केतु पर अगर गुरु जैसे पॉजिटिव प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये सेवियर करके वो एक प्रकार से योग सिद्ध होता है, इंसान को बचा लेता है। लेकिन अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है, तो इंसान को केतु की दशा अंतर्दशा में बच के रहना चाहिए। केतु के उपाय यहाँ पे जरूर करने चाहिए। पैसा अगर आप किसी को उधार देते हो, किसी लोन में आप फंसते हो, तो इतने आसानी से आप वो लोन क्लियर नहीं कर पाएंगे और जिसके वजह से आपको कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड बीमारियां वहाँ पे लग सकती है। केतु पंचम दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा तो बिजनेस में उतार चढ़ाव, करियर में प्रॉब्लम्स, नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी यहाँ पे छूटने के योग बनते हैं। नौकरी फ्रिक्वेंटली आप चेंज करने जाओगे, लेकिन मन के जैसी हमारी इच्छा रहती है वैसी नौकरी नहीं मिल पाएगी। 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि से देखेगा तो खर्चे वहाँ पे केतु बढ़ाएगा और द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा तो धन की वहाँ पे कहीं ना कहीं से कमी यहाँ पे जो है केतु रखेंगे। और जुआ सट्टा लॉटरी से भी इंसान को बच के रहना चाहिए। तो ऐसा केतु जो है इंसान का नुकसानदायक इंसान के लिए सिद्ध होता है। केतु अगर 7th हाउस में है तो यहाँ पे पत्नी का स्वभाव उग्र होगा, क्योंकि केतु नीच का हो जाता है। यहाँ पे केतु की महादशा अंतरदशा या राहु की महादशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं से वाद विवाद होते हैं, जिसकी वजह से दोनों को अलग रहना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं से पत्नी के हेल्थ में भी वहाँ पे केतु कमजोर कर देगा पत्नी के हेल्थ को। डेली वेजेस रोजगार को वो हिट कर सकता है। पार्टनरशिप में आप किसी से पार्टनरशिप करोगे तो वो आपको धोखा देने का भी उसकी संभावना बनती है, क्योंकि केतु यहाँ पे नीच का हो गया। तो नीच का ग्रह हमने ऑलरेडी देखा है कि नीच के ग्रह जो होते हैं वो वहाँ पे अशुभ हो जाते हैं और उसके फल जो है वो उसके हिसाब से अशुभ मिलते हैं। तो यहाँ पे केतु के उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पंचम दृष्टि से देखेंगे तो बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स, जो आय स्रोत होते हैं उसमें भी घटने की संभावना होती है, खर्चे की संभावना होगी। पर्सनैलिटी में डिस्टर्बेंसेस, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, और इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पत्नी को भी गुस्सा आता है, उसके वजह से दोनों में झगड़े चलते रहते हैं। और तृतीय भाव पर जो है दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम्स, और जो हम कहते हैं कि मेहनत को बड़ा होना लेकिन उसके फल इतने जल्दी ना मिलना, इस प्रकार का योग केतु बनाते हैं। केतु अगर अष्टम भाव में मान लीजिए चला जाए तो यहाँ पे ग्रहण दोष होता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में केतु चले गए हैं। अष्टम भाव वैसे ही अशुभ भाव होता है और उसके ऊपर केतु में शत्रु राशि में केतु जाना यह अच्छा योग माना नहीं जा सकता। बचपन में इंसान को जलाघात हो सकता है। केतु की दशा अंतरदशा में जल में न जाने की संभावना, मतलब न जाने की सलाह हम देते हैं, क्योंकि वहाँ पे डूबने का खतरा रहता है पानी में, या कोई जलचर प्राणी है उससे तकलीफ हो सकती है। तो इस प्रकार से ये केतु थोड़ा सा एक्सीडेंट और जो चोट चपेट दुर्घटना के लिए केतु कारक हो जाता है। तो ऐसे विषयों में आपको किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर केतु के उपाय करने ही चाहिए। पैसा अगर इंसान को मिलता है तो खर्च होने के लिए पहले ही रेडी होता है, कोई ना कोई खर्चा वहाँ पे खड़ा होता है। किसी ना किसी काम में अड़चन आना, पैसे की वजह से भी अड़चन आना, इस प्रकार के योग केतु बनाता है। इंसान के माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर देगा, क्योंकि चंद्रमा माइंड का कारक होता है और ये चंद्रमा की राशि है। तो इसमें केतु के उपाय करके आप बुरे फलों से बच सकते हैं। केतु यहाँ से जो पंचम दृष्टि अपनी डालेंगे वो 12वें घर पे दृष्टि पड़ेगी। तो 12वां घर जो होता है वो व्यय का भाव होगा, तो खर्चे में बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं से खर्चे होना, पैसे, हेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होना केतु की दशा अंतरदशा में। द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि से दृष्टि डालेंगे तो परिवार से विभक्त वो केतु कराता है। अष्टम भाव में पड़ा हुआ केतु शुगर की बीमारी भी देता है, कहीं ना कहीं से मधुमेह जो जिसे हम कहते हैं उसकी संभावना यहाँ पे बहुत प्रबल रहती है। परिवार से विभक्त करके धन में, आय में प्रॉब्लम केतु देता है। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा तो माता के हेल्थ को भी वो वहाँ पे नरम गरम रखेगा और कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक वो हेल्थ को कर देगा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो माता के हेल्थ को और भी वो खराब करता है। तो इसमें केतु के उपाय आपको यहाँ पे जरूर करने चाहिए। केतु अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे सूर्य के राशि में आता है
ऐसा इंसान थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हो जाता है। उसके पिता भी उग्र स्वभाव के होते हैं, पिता से वो बनने नहीं देता। मिले जुले फल रहेंगे, अच्छे बुरे, लेकिन भाग्य में वो कहीं ना कहीं से अड़चने ही पैदा करेगा। तो ऐसा केतु भाग्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। फॉरेन ट्रेवल्स हो सकते हैं, छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं होगी, लेकिन उससे भी इतना लाभ इंसान को नवम भाव से नहीं मिल पाएगा। इसके वजह से इंसान जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। लगन पर केतु दृष्टि डालेगा तो इंसान को वो एक प्रकार से स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करेगा। मटेरियल उसको चाहिए होंगे, मटेरियल गेन्स, बट वो केतु मिलने नहीं देगा। तो इंसान वैसे ही थोड़ा सा परेशान रहेगा, माइंड भी उसका डिस्टर्ब होगा, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। पराक्रम की दृष्टि भी दृष्टि डालेगा, नवम दृष्टि, तो छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम। साथ ही साथ में जो जिसे हम कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन में इंसान को तकलीफ होना, यह भी एक योग बनता है। मेहनत बढ़ाता है केतु। तो ओवरऑल केतु के यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट दिखेंगे। पंचम भाव से रिलेटेड भी संतान से कठिनाई उत्पन्न होना, पुत्र संतान होते हुए भी इंसान के लाइफ में सुख नहीं होगा। मतलब संतान की मतलब उसकी केयर करने वाला नहीं होगा, या तो फिर कुछ ना कुछ अड़चने, दिक्कत, परेशानियां संतान की वजह से होती रहेगी। केतु अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे मित्र के राशि में आ जाते हैं, तो वो अच्छे हो जाएंगे बिजनेस के लिए। कहीं ना कहीं से इंसान को जो है धन का आगमन करके देंगे। बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन केतु की दशांतर दशा शुरू होते ही वो स्टेबिलिटी आ जाएगी और इंसान धीरे धीरे प्रॉफिट करने लगेगा। कर्म में इंसान के अच्छे होंगे, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो कर्म के भाव में आ चुका है। बिजनेस में इतना तरक्की इंसान कर सकता है अगर केतु स्ट्रांग डिग्री में है, गुरु की दृष्टि में है, तो ये ऐसा चरम सीमा भी देख सकता है बिजनेस की, बहुत अच्छा ग्रो करते हुए बिजनेस को। तो ये केतु की दशा में यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। केतु अपने पंचम दृष्टि से धन के भाव को देखेंगे तो धन में कमी नहीं आने वाली, माता की हेल्थ में सुधार होगा और पत्नी से भी इंसान को लाभ मिलने की यहाँ पे संभावना है। तो ओवरऑल केतु के दशम भाव में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केतु अगर 11th हाउस में प्लेस्ड है तो आय के भाव में आ गए, आय के भाव में अपने मित्र के राशि, शुक्र के राशि में, तो यहाँ पे भी केतु बहुत अच्छा फल देंगे। कहीं ना कहीं से धन का योग आना, धन का आगमन होना, ये केतु एक उसका स्वभाव बन जाता है। बड़े भाई बहनों से भी हेल्प मिलेगी, बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर बिजनेस करने का योग भी बनता है। पंचम दृष्टि से केतु जो है वो तृतीय भाव को देखेंगे, मेहनत बढ़ाएंगे लेकिन अच्छा फल देंगे। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि, संतान से कहीं ना कहीं हेल्प मिलना, संतान की वजह से मान सम्मान में बढ़ोतरी होना और स्टमक की प्रॉब्लम रिमूव होना। और यही केतु लगन जो विवाह का स्थान है, पत्नी के स्थान पर दृष्टि डालेगा तो पत्नी से भी लाभ मिलने के योग बनते हैं। तो ओवरऑल ये केतु इंसान के लाइफ में लाभ का कारक होगा, कहीं ना कहीं से उसको धनागमन या लाभ प्राप्त होंगे। केतु अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे खर्चे को बढ़ोतरी वो करने वाला होगा। साथ ही साथ हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आकर खर्चे होंगे, जितना वो कमाएगा उससे डबल उसका खर्चा रहेगा। तो ऐसा सोचता रहेगा कि मैं 2 रुपये कमाता हूँ और मेरा खर्चा 4 या 5 रुपये है, तो मैं खर्चों को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये स्थिति यहाँ पे बन सकती है। फॉरेन लैंड में इंसान को लेके जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी पोजीशन पाने के लिए। तो फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करने की सलाह देते हैं केतु अगर यहाँ प्लेस्ड है तो। ये केतु पंचम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा तो प्रॉपर्टी रिलेटेड या माता के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, माता के हेल्थ को प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी लेने में डिले होना या अच्छी प्रॉपर्टी लेने में एक प्रकार से डिसीजन गलत होना, इस प्रकार के योग बनेंगे। कंपटीशन में भी इंसान को वो कहीं ना कहीं से कंपटीशन बढ़ी चढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से इंसान अपनी एबिलिटी प्रूव करने में असक्षम रहेगा। हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे, हेल्थ के रिलेटेड खर्चे भी हो सकते हैं। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो ऑब्स्टेकल्स बढ़ने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। अगर जुआ सट्टा लॉटरी करते हैं तो उसमें भी इंसान को लॉस होने के योग बनते हैं। तो ये थी केतु की जानकारी, धनु लगन में अलग अलग भाव में कैसे फल देते हैं। कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट करके, जैसे समय मिलता है हम उसका आंसर देते ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो अगर पसंद है तो उसे शेयर करना ना भूलिए। हाँ, अब और एक बात, केतु जो है उसके उपाय में आप क्या कर सकते हैं। तो केतु जो है वो उसको शांत करना है, उसके निगेटिव फलों से बचना है, तो डेफिनेटली आप गणेश जी की आराधना कीजिए, क्योंकि केतु गणेश जी को पूजते हैं, उसकी सुनते हैं। तो गणेश जी को आप डेली नमन करते हैं, गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ये केतु के जो निगेटिव परिणाम है वो निकल जाएंगे।
अगर केतु आपका अच्छा है, डिग्री वाइज बल में कम है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, केतु के और अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही साथ केतु का जो रतन है लहसुनिया, तो कुछ स्थानों में हम उसे पहनने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो भी परमानेंट बेसिस पे नहीं, क्योंकि परमानेंट बेसिस पे राहु केतु के रत्न हार्म करते हैं। तो लहसुनिया आप पहन सकते हैं। अगर केतु उच्च का है, मित्र राशि में है, तो डेफिनेटली पहन सकते हैं। तो ये थी जानकारी केतु की, और केतु के जो छोटे मोटे आप उपाय हमने आपको बताए उसके बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।